क्या हो रहा है, पट रहा है। क्या ये केवल कार्बन कर सकता है? नहीं, कई लोग से मैं पूछता हूं, बोल देता है हाँ कार्बन में हम लोग पढ़े हैं तो वही करता है। और कौन कर सकता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, लगभग हर तत्व कर सकता है। वो डिपेंड करता है क्या उससे वो संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। कार्बन के मुख्य दो गुण क्या है? इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रृंखलन और, चलो श्रृंखलन में क्या होता है? चलो भीड़ भर गया, फिर बोल देता हूं। क्या होता है? कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाता है। अब भले ही एक कार्बन हो, दो कार्बन हो या 2 करोड़ कार्बन हो, वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते जाएंगे, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन सकते हैं? एक बॉन्ड भी बन सकता है, 2 बॉन्ड भी बन सकता है और 3 बॉन्ड भी बन सकता है ना। चलो, जो कार्बन 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 के बीच में एक बॉन्ड बना रहा है उस एल्केन, लेकिन उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? सैचुरेटेड या संतृप्त? बहुत अच्छा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं संतृप्त, बोले हो ना, संतृप्त को बोलो कि संतृप्त क्या है, यही लिखेंगे संतृप्त को, ऐसे ही, गलत नहीं लिखा हूं। चलो बताओ ये क्या है, तो कैसे बताओगे इसके बारे में? वैसा यौगिक जिसके कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंध हो? एक। ऐसा मत लिख देना कि जिसके परमाणुओं के बीच में एक हो। परमाणु में या तो हाइड्रोजन भी आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको किससे मतलब है? कार्बन और कार्बन के बीच में। और ये दोनों क्या हो गया? असंतृप्त। चलो बहुत अच्छा, जिसमें 2 और ट्रिपल बॉन्ड। चलो अब बताओ, ये तीनों असहसंयोजी आबंध में सबसे मजबूत कौन होगा? सबसे नीचे वाला। क्यों? क्योंकि मोटा नजर आ रहा है इसलिए? सबसे पहले वाला, ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं। चलो इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले समझो, अच्छा ठीक है, ये तो फिर भी पिंक है। अब चलो समझते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड, है ना। और दूसरा होगा पाई बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? सुने ही होगे, है ना। मजबूत ही दोनों में कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड, है ना। जब हम कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं, एक सहसंयोजी आबंध बनता है, तो ये कौन सा बनता है? सिग्मा। तब तो वो लड़का का आंसर सही होना चाहिए जो बोला कि एक एक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब कार्बन कार्बन के बीच में जब तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच में जब 2 सहसंयोजी बॉन्ड होगा, तो पहला होगा सिग्मा और नीचे वाला पाई। सॉरी उल्टा लिख दिया, है ना। चलो, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, पहला हो जाएगा पाई और नीचे हो जाएगा सिग्मा। और कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड, तो पहला ऊपर का होगा दोनों पाई और नीचे का हो जाएगा सिग्मा। अब जब तुम बॉन्ड तोड़ने के लिए जाओगे तो सबसे पहले ऊर्जा देना होगा। ऊर्जा दो के सबसे पहले कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे? ये, है ना। देखो 3 कार्बन हम लोग के पास हो गया ना, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल। पहले तुमने ऊर्जा दिया, ऊर्जा देने पर बॉन्ड टूटा, इसका पहला ऊपर वाला बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि सिग्मा तो कमजोर होता है ना। इसका भी ऊपर वाला टूट जाएगा क्योंकि तो कमजोर है। क्या ये टूटेगा अगर बराबर ऊर्जा देंगे? नहीं, क्योंकि ये तो ज्यादा मजबूत है ना, तो ये तो टूटा नहीं। सबसे पहले कौन टूटा? ये दोनों। अगला वापस से और ऊर्जा बढ़ा दिए। अब ऊर्जा बढ़ाए तो इसका दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं? इसके पास दूसरा पाई बॉन्ड है नहीं, तो इसका सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट टूटेगा या कमजोर होगा। और ये क्या होगा? पूरी तरह कमजोर होने लगेगा, टूटेगा नहीं। ऊर्जा और बढ़ाएंगे, ये तो तुरंत टूट जाएगा, टूटेगा, ये टूटने का कगार में आएगा। क्या ये टूटेगा? इसका तो आखिरी अभी भी बचा हुआ है ना, तो सबसे मजबूत कौन हो गया? दूसरा। उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड, और उसके बाद लास्ट में सिंगल बॉन्ड। अगर कभी कंफ्यूज हो रहा हो तो याद रखना, मोटा आदमी को तोड़ना मुश्किल है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा मोटा कौन नजर आ रहा है? ट्रिपल। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तीनों में सबसे लंबा कौन होगा? सिंगल बॉन्ड, क्यों? पतला लंबा दिखता है। सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होगा क्योंकि उसका ओवरलैपिंग, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग लंबा हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है कि हाँ 3 बॉन्ड 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। कौन मजबूत है कौन लंबा, यहाँ क्लियर हो गया। संतृप्त क्या होता है, तृप्त क्या कहते हैं, असंतृप्त क्या होता है, यहां तक क्लियर है। कैटेनेशन टेट्रावैलेंसी आ गया। अब आ जाते हैं IUPAC नेम पर।
अब IUPAC नेम जब हम लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए, कार्बन के पूर्व लग्न। अगर एक कार्बन है तो नाम क्या होगा, मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप। कहां तक याद करना है, 20 तक। क्यों नहीं? क्योंकि बोर्ड में 10 तक ही आता है। ये कोई बात हुआ? आराम से 11-12 भी आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। हाँ, बहुत कम आता है, इतना कम आता है कि उसमें और ऑप्शन आ जाता है। ये तो 20 तक याद करना मुश्किल नहीं है। क्या क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, प्यूर, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, डोटेक, ट्राइटेक, टेट्राटेक। उसका पांचवा क्या है, पेंट हुआ ना। सिंगल में क्या है, पेंट, तो क्या पेंटाटेक। हेक्स है हेक्साडेक, हेप्ट है हेप्टाडेक, ऑक्ट है ऑक्टाडेक, नॉन है तो नॉनाडेक, और लास्ट में इकोस। 20वां नंबर क्या हो जाएगा, इकोस। बस 20 वाला चेंज है, बाकी सब समझ में आ रहा है कितना आसान है, उसमें कोई टफनेस आ रहा है? तो इसलिए कोशिश करो कि 20 तक तो नॉर्मली ही याद रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं चलो 10 तक याद है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब कार्बन का जब हम लोग नामकरण करेंगे किसी भी कार्बन यौगिक पर, सिंपल से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लो अगर कोई स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है, एक हमने मान लिया है ना, ये हमने एक कंपाउंड मान लिया। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, कार्बन की संख्या गिनना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि इसका शुरुआती नाम किससे होगा, ब्यूट से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलो इसमें क्या जुड़ेगा वो चीज देखना है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा आबंध है, सिंगल। सिंगल में क्या जोड़ते हैं, एन, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं? ये किस ग्रुप का हो गया, एल्केन के ग्रुप का। एल्केन ग्रुप का एक सामान्य सूत्र क्या होता है, बहुत अच्छा, CnH2n+2, है ना। चलो यहां तक क्लियर है, ब्यूटेन में कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रक्रिया को अगर आगे ले जाएं, हम लोग डबल बॉन्ड डालते, प्रकात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप जो ऐड करना होगा तो बाद में करेंगे, है ना। पहले एकदम सिंगल सिंगल, इसमें कईयों को आता भी होगा, कई है कोई हो जिसको इसमें भी दिक्कत है, सिंपल में नहीं। कहां पे दिक्कत आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप में, प्रयोगात्मक समूह में दिक्कत हो रहा है, बेंजीन वगैरह में, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो लाइन से चलते चलते उसको एंड कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेन निकाल के लिखते भी रहना, जहां लिखने के लिए बोलूंगा, जहां लिखने के लिए बोलूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डबल बॉन्ड के लिए। मान लो कि डबल बॉन्ड है, चलो ये एक और कंपाउंड हो गया। फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करना है, सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 मतलब पेंट, चलो यहां तक तो सही है। और साथ में अब कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है नहीं, बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो जुड़ना तो चाहिए क्या, इन। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं पेंटीन, तो क्या उससे पता चल रहा है कि किस नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नहीं। वो तो हमको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग। और नंबरिंग तो मैं दो तरीके से करता हूं, एक तो ये भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5, या उल्टा भी हो सकता है 1 2 3 4 5। कौन सा सही है ये कैसे जानेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्यों, जहां से पहले आ जाए, जहां से तुम्हारा किसी प्रकार का समूह पहले आ गया वही हमारा नंबरिंग होगा। कितने पे आ रहा है, दूसरा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, या तो तुम इसका नाम लिखोगे पेंट, पेंट डैश टू डैश इन, या टू, है ना, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, फर्क इतना है कि एक पुराने जमाने का है, एक अभी का है। जैसे सल्फर, उसका संकेत क्या होता है, सल्फर का संकेत एस होता है, सूत्र क्या होगा, एजाइट। और कितने नंबर पे वो आता है, 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या होगा, चलो स्पेलिंग क्या होगा, हिंदी में हम लोग कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो ये लिखते हैं ना, गलत तो नहीं हो। और इंग्लिश में हम लोग लिखने जाएंगे तो क्या होगा, और दूसरा
दोनों ही सही है। फर्क इतना है कि अगर मेरे टाइम में तुम लोग पढ़ रहे होते और ये स्पेलिंग लिखते तो तुरंत काट दिया जाता, बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो समय के साथ चीजें भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं, एक ही कॉन्क्रीट पे नहीं रहना है। चलो किस पर हम लोग थे, नामकरण पे। 2 कार्बन वाला हो गया, 3 का भी फिर आसानी होगा, है ना। मान लो यहां ले लिए CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH2 डैश CH2 डैश CH3। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 6 हो गया, यानी नाम क्या जुड़ा है, हेक्स, और साथ में 2 नंबर पे है तो हेक्स 2 आइन होगा या 2 हेक्साइन होगा। चलो एल्केन का तो तुम लोग बोल दिए, साधारण सूत्र है ना, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा, बहुत अच्छा। एल्काइन का, बहुत सुंदर। अब एक और चीज बताओ, अगर इतना जान रहे हो डबल बॉन्ड, अब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका कोई बताओ। चलो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, ये एक और चीज है, ठीक है। अगर हर कोना को मैं कार्बन मानूं तो कैसा बॉन्ड बनेगा, C C C और C। कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2, सब में 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से हम लोग हेक्सेन के तरफ जाएंगे, बेंजीन के तरफ, है ना। चलो यहां पर अब इसका गिनो, कितना कार्बन है, C4 और H कितना है, 2 2 4 2 6 2 8। यानी इससे अगर मैं इसका साधारण सूत्र निकालूं तो क्या होगा, CnH2n। यहां तक क्लियर है, यानी इसका सूत्र किसके जैसा हो रहा है, एल्कीन जैसा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज जैसा है, नहीं घेरा बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी यौगिक जो घेरा जैसा बनाता है उसका नामकरण के स्टार्ट में लगे साइक्लो। चलो बहुत अच्छा, जब जान रहे थे तो शुरू में बोलना चाहिए था। चलो इसका क्या हो जाएगा स्टार्ट में, साइक्लो। आगे क्या करेंगे, तो कार्बन कितना है, 4 मतलब ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना है, सिंगल, यानी जुड़ेगा N। नाम क्या हो गया, साइक्लो। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तुम लोग बोले हो जरा मैं भी देख लूं कि कितना में किधर। हाँ बोलो। वो साइक्लो का है, एल्कीन और साइक्लो का, वही चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा बट ऐसे किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछो बाबू, ठीक है, भले लगे साधारण सा चीज है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हुआ, और यही तुम्हारा साइक्लो एल्केन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो एल्केन, है ना। इसका भी अगर मैं सामान्य सूत्र लिखूंगा तो क्या होगा, CnH2n। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमको याद करना इसलिए आसान होगा क्योंकि एल्किन के बारे में पढ़ चुके हो, एक चीज को पढ़ चुके हो, बेस बना चुके हो, तो तुमने पता अच्छा है दोनों तो एक ही है सर, बस वर्ड क्या लिखाना है, साइक्लो। कोई हार्ड तो है नहीं। अगर मैं बोल दूं